बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलातो तस्बीह पढ़ने का मुकम्मल तरीका। नियत कैसे करेंगे, उसमें कौन सी तस्बीह पढ़ी जाती है, तस्बीह कौन सी जगह कितनी मर्तबा हमने पढ़नी है, कौन सी सूरतें मिलाई जाएंगी, नियत से लेकर सलाम फेरने तक मुकम्मल गाइड करने जा रहा हूं। मुझे कामिल उम्मीद है कि अगर आप ये वीडियो तवज्जो के साथ मुकम्मल देख लेते हैं तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आप तस्बीह वाली नमाज सुन्नत के मुताबिक अदा करने का मुकम्मल तरीका सीख जाएंगे। मैं बिल्कुल सादा अंदाज में और निहायत आसान अल्फाज में आपको हर नुक्ता समझाने की कोशिश करूंगा। शब बरत की वो मुबारक घड़ियां जहां हम दिगर नवाफिल, तिलावत और दुआओं का खुसूसी एहतिमाम करते हैं, वहां मेरी आपसे ये मुखलिसाना गुजारिश है कि सलातुत तस्बीह का भी खास इल्तिजाम करें, क्योंकि ये वो अजीमुल मर्तबत नमाज है जिसकी फजीलत और अज्र बेहद और बेहिसाब है। और इस नमाज की गैर मामूली फजीलत खुद नबी रहमत शाफी उम्मत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने प्यारे चच्चा जान हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु को सिखाते हुए बयान फरमाए हैं। हदीस पाक का मफहूम कुछ यूं है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ए चच्चा जान, इस नमाज की बरकत से अल्लाह तबारक व ताला आपके पिछले तमाम गुनाह माफ फरमा देगा, खा वो सगीरा हूं या कबीरा, पुराने हों या नए, पोशीदा तौर पर तन्हाई में किए गए हों या सबके सामने ऐलानिया, दानिस्ता तौर पर किए हों या नादानिस्ता यानी भूले से हो गए हों। गर्ज अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नमाज के वसीले से गुज़िश्ता तमाम के तमाम गुनाह बख्श देता है और बंदे को गुनाहों से ऐसे पाक कर देता है जैसे वो आज ही पैदा हुआ हो। लिहाजा सलातुत तस्बीह की अदायगी हम सब के लिए एक बेहतरीन तोहफा होनी चाहिए। इसका तरीक़ेकार निहायत सहल और आसान है अगर थोड़ी सी तवज्जो दे दी जाएगी। देखिए, सबसे पहले नीयत की बारी आती है, और नीयत दरअसल दिल के सच्चे और पुख्ता इरादे का नाम है। जुबान से कहना मुस्तहब है लेकिन असल मदार दिल पर है। आपने दिल में ये इरादा कर लिया कि मैं अल्लाह तबारक व तआला की रजा के लिए सलातुत तस्बीह की 4 रकात नफल पढ़ रहा हूं, या इस्लामी बहन इरादा करे कि वो तस्बीह वाली नमाज अदा करने की नीयत कर रही है, तो आपकी नीयत मुकम्मल तौर पर दुरुस्त हो गई। नीयत के फौरी बाद आप अपने दोनों हाथ कानों तक उठाकर तकबीर तहरीमा कहेंगे और नमाज का बाकायदा आगाज करेंगे, यानी अल्लाहु अकबर कहकर हाथ बांध लेंगे। अगर कोई इस्लामी बहन है तो वो अपने मखसूस तरीके पर यानी सीने पर हाथ बांधेगी। यूं आपकी नमाज तकबीर तहरीमा से शुरू हो जाएगी। यहाँ एक बहुत अहम बात काबिले जिक्र है कि तकबीर तहरीमा में अक्सर लोग नादानी में एक बड़ी गलती करते हैं, वो ये कि वो जुबान से अल्लाहु अकबर के अल्फाज अदा नहीं करते बल्कि सिर्फ साकित खड़े रहते हैं। न उनके होठों में जुम्बिश होती है और न अल्फाज की आवाज जाहिर होती है। याद रखिए कि नमाज के सही होने के लिए जरूरी है कि अगर माहौल पुरसुकून है तो तकबीर तहरीमा इतनी आवाज में होनी चाहिए कि आपके अपने कान उसे सुन सकें। तो ये अमल निहायत जरूरी है। बाज लोग गलत फहमी में समझते हैं कि महज दिल में अल्लाहु अकबर कह लेना काफी है, हालांकि दिल में कहने से तकबीर तहरीमा अदा नहीं होती बल्कि अल्फाज के मखारिज के साथ जुबान से निकलना लाजमी है। तकबीर तहरीमा के बाद हस्बे मामूल सना पढ़ी जाएगी, यानी सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। सना मुकम्मल करने के बाद हम फौरन ताउज या तस्मिया की तरफ नहीं जाएंगे, यानी आऊज बिल्लाह और बिस्मिल्लाह अभी नहीं पढ़नी है, बल्कि सबसे पहले हमें 15 मरतबा वो मखसूस तस्बीह पढ़नी है जिसे तस्बीह अरबा भी कहा जाता है।
تسبیح کے الفاظ اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے جو اسکرین پر بھی واضح نظر آ رہے ہیں۔ آپ اس کا اسکرین شاٹ لے کر اسے حفظ کر سکتے ہیں تاکہ نماز کے دوران آسانی رہے۔ الفاظ یہ ہیں: سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ یہاں تک یہ تسبیح ہے۔ یہ تسبیح ہم نے ثنا کے بعد، بالکل بعد اور سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے قیام کی حالت میں 15 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کریں گے۔ سورہ فاتحہ کے اختتام پر آمین کہہ کر دوبارہ بسم اللہ پڑھیں گے اور پھر کوئی بھی سورت ملائیں گے۔ یہاں ایک مسئلہ واضح رہے کہ اس نماز کے لیے کوئی خاص صورتیں قرآن سے مخصوص نہیں ہیں، بلکہ آپ کو قرآن پاک کی جو بھی صورتیں آسانی سے یاد ہوں وہ تلاوت کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر آپ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد پڑھنا چاہیں یا سورہ کوثر پڑھنا چاہیں تو بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ سورت مکمل کرنے کے بعد اب یہاں ایک خاص تبدیلی ہے کہ ہم نے رکوع میں نہیں جانا ہے، بلکہ اس باریک نقطے کو توجہ سے سمجھیے کہ سورت ملانے کے بعد رکوع میں جانے کے بجائے اسی قیام کی حالت میں کھڑے کھڑے دوبارہ یہی تسبیح 10 مرتبہ پڑھیں گے، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 بار تسبیح پڑھنے کے بعد اب اللہ اکبر کہتے ہوئے اطمینان سے رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں پہنچ کر پہلے رکوع کی اپنی عام تسبیح یعنی سبحان ربی العظیم کم از کم 3 بار کہیں گے اور پھر اسی رکوع کی حالت میں دوبارہ 10 مرتبہ یہی مخصوص تسبیح تلاوت کی جائے گی، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تسبیح مکمل کرنے کے بعد تسمیع کہہ کر یعنی سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے رکوع سے اٹھیں گے اور سیدھا کھڑے ہو کر ربنا ولک الحمد کہیں گے۔ اب یہاں سے سجدے میں جانے کے بجائے قومہ کی حالت میں یعنی بالکل سیدھا کھڑے ہو کر دوبارہ 10 مرتبہ یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 بار تسبیح پڑھنے کے بعد تکبیر کہتے ہوئے عاجزی کے ساتھ سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ سجدے میں پہنچ کر پہلے سجدے کی اپنی تسبیح یعنی سبحان ربی الاعلی کہیں گے اور پھر اسی سجدے کی حالت میں 10 مرتبہ وہی تسبیح سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر دہرائیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے سے اٹھ کر اطمینان سے بیٹھیں گے۔ اب دوسرا سجدہ کرنے کے لیے فوراً نیچے جانے کے بجائے اسی طرح جلسہ کی حالت میں یعنی دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھے بیٹھے 10 بار یہی تسبیح پڑھیں گے، پھر تکبیر کہہ کر دوسرے سجدے میں جائیں گے، اللہ اکبر۔ دوسرے سجدے میں بھی پہلے سجدے کی اپنی تسبیح ہوگی اور پھر 10 مرتبہ یہی مخصوص تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ 10 بار تسبیح پڑھنے کے بعد اب آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت کے لیے قیام کریں گے، یعنی سیدھا کھڑے ہو جائیں گے۔ یوں پہلی رکعت میں ہم نے مختلف مقامات پر مجموعی طور پر 75 بار یعنی 75 مرتبہ یہ تسبیح مکمل کر لی ہے۔ اب دوسری رکعت میں قیام کے دوران ثنا دوبارہ نہیں پڑھی جائے گی کیونکہ ثنا صرف پہلی رکعت کے آغاز میں تھی، لیکن یہاں ایک بات یاد رکھیں کہ دوسری رکعت میں اٹھتے ہی سورہ فاتحہ شروع کرنے سے پہلے دوبارہ 15 مرتبہ یہی تسبیح پڑھی جائے گی، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ تسبیح کے بعد بسم اللہ پڑھ کر سورہ فاتحہ اور پھر سورت ملائی جائے گی۔ سورت کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے دوبارہ قیام میں 10 مرتبہ تسبیح پڑھیں گے۔ اس پورے عمل کا خلاصہ یہ ہے کہ ہر قیام میں سورہ فاتحہ سے پہلے 15 بار
اور सूरत मिलाने के बाद 10 बार तस्बीह होगी। फिर रुकू में जाकर 10 बार तस्बीह, रुकू से उठकर कौमा की हालत में खड़े होकर 10 बार, पहले सजदे में 10 बार, दोनों सजदों के दरमियान बैठकर 10 बार और फिर दूसरे सजदे में 10 बार तस्बीह पढ़ी जाएगी। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहकर कायदे ऊला में तशरीफ रखेंगे। यहाँ तशहुद यानी अत्तहियात मुकम्मल पढ़ेंगे अब्दुहु व रसूलहु तक। उसके बाद दरूद इब्राहिमी और दुआ भी मुकम्मल कर ली जाएगी। बाज उलमा के नजदीक सलातुत तस्बीह में हर 2 रकात के बाद मुकम्मल तशहुद व दरूद पढ़ना बेहतर है। उसके बाद तीसरी रकात के लिए अल्लाहु अकबर कहकर दोबारा कयाम करेंगे। तीसरी रकात के आगाज में हम फिर से सना पढ़ेंगे, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने नमाज की पहली रकात शुरू करते वक्त पढ़ी थी। सना के फौरन बाद 15 बार तस्बीह होगी। फिर आऊज़ बिल्लाह, बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा के साथ कोई भी सूरत मिलाएंगे। सूरत खत्म होते ही दोबारा 10 बार तस्बीह होगी और फिर रुकू व सुजूद का वही बाकायदा अमल दोहराया जाएगा, जिसमें हर मकाम पर 10-10 बार तस्बीह शामिल होगी। यूं आपकी 3 रकातें बहुस्न खूबी मुकम्मल हो जाएंगी। फिर चौथी रकात के लिए जब आखिरी बार कयाम करेंगे तो वहां भी सूरह फातिहा शुरू करने से पहले 15 बार तस्बीह पढ़ेंगे। फिर बिस्मिल्लाह और सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलाकर दोबारा तस्बीह पढ़ेंगे और फिर रुकू, कौमा, सजदा, जलसा और दूसरे सजदा में बारी बारी 10 बार तस्बीह पढ़कर कायदे आखिरा में तशरीफ लाएंगे, जहां आखिरी बार तशहुद, दरूद पाक और दुआ पढ़ने के बाद निहायत सुकून से दाएं और बाएं सलाम फेर देंगे। इस तरह अल्लाह के फजल से सलातुत तस्बीह के 4 नवाफिल अपने तमाम लवाजिमात के साथ मुकम्मल हो जाएंगी। अब उसकी रियाजी और हिसाब को एक बार फिर ज़हन में ताज़ा कर लें कि हर एक रकात में तस्बीह की कुल तादाद 75 बनती है। इसकी तफसील यूं है कि सूरह फातिहा से पहले 15 और सूरत के बाद 10 मिलाकर कयाम में 25 हो गए। फिर रुकू में 10 मिलाकर 35, रुकू के बाद कौमा में 10 मिलाकर 45, पहले सजदे में 10 मिलाकर 55, सजदे से उठकर जलसे में 10 मिलाकर 65 और फिर दूसरे सजदे में आखिरी 10 मिलाकर 75 मुकम्मल हो गए। इस तरह 4 रकातों में 75 को अगर 4 से ज़र्ब दें तो कुल 300 तस्बीहात का अदद मुकम्मल हो जाता है। ये सलातुत तस्बीह अदा करने का निहायत आसान, मुस्तनद और जामे तरीका है। मुझे कवी उम्मीद है कि मेरी इस मुफस्सल और सादा वजाहत से आपको नमाज के तमाम मराहिल और तस्बीह की गिनती अच्छी तरह समझ आ गई होंगी। अगर आपको इस वीडियो से दीन की कोई बात सीखने को मिली हो या आपका कोई इब्हाम दूर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आने की सूरत में इसे सवाब की नियत से लाइक और अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा, ताकि दूसरे भी इससे फायदा उठा सकें। और मजीद ऐसी इस्लाही और दीनी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सबसे अहम पैगाम यह है कि शबे बरात की इन बाबरकत और मुकद्दस साआतों को गनीमत जाने और इन नवाफिल के जरिए अपने रब को राजी करने की भरपूर कोशिश करें। अल्लाह तबारक व तआला हम सब की इबादत को अपनी बारगाह में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आमीन।